जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं पंडित नितेश कुमार शास्त्री आप सभी का हमारे YouTube चैनल वशीकरण स्पेशलिस्ट गुरुजी में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए वशीकरण का सबसे पावरफुल शंख मोहिनी वशीकरण का प्रयोग लेके आए हैं। ये वशीकरण आपको पूर्णिमा के दिन करना है, जिसकी सहायता से आपको किसी भी व्यक्ति, लड़का लड़की या किसी को भी आप वश में कर सकते हो, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। ये वशीकरण उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से उनका ब्रेकअप हो गया हो या किसी तीसरे व्यक्ति, लड़का या लड़की के बीच में आ जाने से उन दोनों का रास्ता कट गया हो और लड़का या लड़की एक दूसरे से दूर हो गए हो। अगर आप कहीं सब जगह काम करके थक चुके हो तो एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें, क्योंकि जिनका काफ़ी समय से कई जगह काम नहीं बन रहा हो और डिप्रेशन में चल रहे हो, डिप्रेशन का इलाज सिर्फ और सिर्फ या तो आप मेडिसिन के ऊपर रहो या फिर जिसको आपने खोया है वो आपके जीवन के अंदर अगर वापस आ जाता है तो उससे बड़ी खुशी आपको और कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए दोस्तों, जिन लोगों का प्यार खो गया है और वो अनेकों ज्योतिषों से या तांत्रिकों से काम करा के थक चुके हैं और कहीं पे भी उनका काम सफल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो आज मैं शंख मोहिनी वशीकरण का प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ये सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली और सबसे स्ट्रांग वशीकरण का प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से आपको, आपके प्रेमी को आप झटके में वश में कर सकते हो और पूरी तरीके से उसका माइंड अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकते हो। ये वशीकरण लाइफ टाइम तक आप किसी के साथ रहना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, जीवन भर साथ निभा सकते हो, तभी इस वशीकरण का प्रयोग करिएगा। अन्यथा आप जिस किसी के ऊपर भी ये प्रयोग करेंगे वो जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन जाएगा। फिर चाहकर भी आप इसका काट कहीं पर भी कितना भी पैसा खर्च करके कुछ भी करके नहीं कर पाओगे। इसलिए इस वशीकरण के प्रयोग को ध्यान से कीजिएगा। इसमें जो जो सामग्री का यूज आता है देख लीजिए। सबसे पहले आपको एक छोटी सी कंकाल की खोपड़ी सिंदूर का लेप बना के इसके ऊपर लगा के आपको इस प्रकार से रख देना है। रखने के बाद में आपको 2 लोहे के कीले इस प्रकार से रख देने हैं। 2 अत्तर की शीशी को दोनों तरफ रख देना है और एक चावल का घेरा बना देना है। और ये जो शंख हैं, ये कोई साधारण शंख नहीं है, ये रामेश्वरम के जो समुद्र है, रामेश्वरम के अंदर उस समुद्र से निकले हुए चमत्कारी शंख हैं। ये आप नॉर्मल शंख से ये वशीकरण करना जाएंगे लेकिन इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको ये रामेश्वरम के जो चमत्कारी शंख है ये आपको हमारे थ्रू मिल सकते हैं। अगर आपको चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको हवन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ चावल ले लेने हैं आपको और एक पुतला ले लेना है। और जिस व्यक्ति के ऊपर या लड़की के ऊपर या किसी के ऊपर भी वशीकरण करना जा रहे हो उसकी एक फोटो आपको ले लेनी है और 3 मोमबत्ती आपको ले लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में एक हवन कुंड की आपको आवश्यकता पड़ेगी। हवन कुंड को अंदर एक नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करके आपको कपूर इसके ऊपर डाल देना है ताकि जलने में आसानी हो, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस व्यक्ति के ऊपर या लड़की के ऊपर वशीकरण आप कर रहे हो, जैसे कि हम प्रिया नाम की लड़की हैं, इसके ऊपर हम ये वशीकरण का, शंख मोहिनी वशीकरण का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इसकी फोटो को आपको ये नाड़ा छड़ी की सहायता से आपको इस पुतले के ऊपर बांध देना है। इस प्रकार से आप इस पुतले के ऊपर इस फोटो को बांध दें और इसको शंख के ऊपर इस प्रकार से बीचों बीच रख दें। उसके बाद में आपको मोमबत्ती को जला लेना है। माचिस की सहायता से आप मोमबत्ती को जला लीजिए।
तो तीनों मोमबत्ती को जैसे जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं उसी प्रकार से आपको रख देनी है। इस प्रकार से तीनों मोमबत्ती को जला के हम रख लेंगे और हमको ये बोलना है, हे शंख मोहिनी वशीकरण की देवी, हमारा ये कार्य हम सच्ची निष्ठा से करने जा रहे हैं। हम इस कार्य में हमें आपकी शक्ति से हमें सहायता दें। उसके बाद में दोस्तों आपको हवन की अग्नि को जला लेना है। हवन की अग्नि को जला लें और इसमें जो सबसे प्रमुख जो मेन जो शंख है उस शंख को अष्टमुखी शंख बोला जाता है। ये ब्रह्मा जी की सबसे पावरफुल शक्ति का एक प्रतीक है। ये शंख भी हमें रामेश्वरम में ही मिला है। ये सबसे पावरफुल इस शंख को माना जाता है। इस शंख के चारों तरफ आप देख लीजिए कांटे की तरह लगे, सब चारों तरफ इसके कांटे लगे पड़े हैं। इस शंख को आपको ये फोटो के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। रखने के बाद में आपको मैं जो मंत्र आपको बताने जा रहा हूं उस मंत्र को आपको कम से कम 1072 बार उसका जाप करना है। अगर एक बार 1072 बार आप उसका जाप कर लोगे तो ये वशीकरण की विधि आपकी सफल बन जाएगी। आपको हवन सामग्री में से इस प्रकार से आहुति लेनी है। आहुति को इसको एक बार इसके ऊपर घुमाते हुए बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मम वशीकरणाय प्रिया कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मम वशीकरणाय प्रिया कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मम वशीकरणाय प्रिया कुरु कुरु स्वाहा। ये प्रयोग द्वारा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए आपको कम से कम 1072 आपकी आहुति संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस पुतले को सिर्फ 3.25 घंटे तक ऐसे ही जगह पे आपको रखना है और आपको जिस स्थान के ऊपर बैठे हो आपकी आहुति पूरी हो जाने के बाद में आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल के आपको आंखें बंद करके बोलना है। उसके बाद में आपको सिर्फ इस पुतले को और जो ब्रह्मा जी का अष्टमुखी शंख है उन दोनों को एक छोटी सी जो माटी की हांडी होती है वो आपको ले लेनी है और उसके अंदर उस पुतले को डाल देना है और उसमें आप समुद्र का जो पानी होता है या नदी तालाब का जो आपके निकट जो अवेलेबल है उस पानी को आप मटकी के अंदर पूरी तरीके से भर दे और उसके ऊपर काले कपड़े से उसको नाड़ा छड़ी की सहायता से 7 गांठ बांध दे। ये करने के बाद में आपको उस मटकी को जहां आप सोते हो उसके बगल में आपको रख लेना है। आप नाइट में सोते हो तो मॉर्निंग में आपको सूर्य उदय 6 बजे के बाद में उस मटकी को आप अपने जो भी मंदिर या जिस स्थान के ऊपर आपने काम किया है उस स्थान के ऊपर आप 7 अगरबत्ती जलाइए और कच्चा दूध लीजिए और उस ढके हुए कपड़े के ऊपर वो कच्चा दूध आप डाल दीजिए और अपनी फोटो को भी उसको
खोल के कपड़े को उसके अंदर डाल दीजिए और उसको पूरी तरीके से बांध दीजिए। और उस मटकी को आप किसी भी नदी, नहर, तालाब या समुद्र जो भी आपके निकट हो उसके अंदर आपको किसी नाव की सहायता से या किसी भी चीज की सहायता से बीचों बीच में जाके उस मटकी को पानी के अंदर फोड़ के छोड़ दीजिए। यह करने के पश्चात दोस्तों, अगर आपका रिलेशन कितना भी खराब हो चुका हो, वो आप डिप्रेशन में जा चुके हो या काफी जगह परेशान हो चुके हो, कहीं पे भी आपको सफलता नहीं मिली हो, तो ये विधि इस प्रकार से करते ही आपके प्रेमिका भली 10 साल से आपसे बात नहीं हो रही हो, फिर भी वो आपकी तरफ इस तरीके से आकर्षित हो जाएगा कि शंख मोहिनी वशीकरण उसको उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही का ख्याल डाल देगा और उसको आपकी तरफ खींचा लेके आएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये विधि पूनम की रात को 12 बजे के बाद आपको करना है। अगर आप इसको विधि पूर्वक कर दोगे तभी आपको इसके अंदर सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरा आने वाला लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको इस दिन पे शो हो सके। नमस्कार दोस्तों।